हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक है और नया चैप्टर भी है। हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क, का समय और कार्य। अब ज़्यादा टाइम एंड वर्क में आइए आप लोग को बताते हैं, ज़्यादा ना समय बेकार करते हुए। मान लीजिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तो हम इसको बताते हैं आप लोग को। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहेगा इसमें जैसे मान लीजिए कोई अगर कार्य कर रहा है, मान लीजिए कोई ए है, कोई कार्य कर रहा है और बी है, उन दोनों के बारे में अभी हम बताते हैं आप लोग को। पहले देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ए अकेला किसी काम को ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। वह कर सकता है वह ए और बी उस कार्य को मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं। इस कार्य को मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा? देखो, अब इसमें पूछ रहा है, देखो कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए की बात हो रही है। वह ए और बी उस कार्य को मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखो, एक ट्रिक आप लोग को बता रहे हैं। मान लीजिए जैसे ए कर रहा है, देखो अभी दोनों का मिलके बात हुई है। जैसे ए कर रहा है 5 दिन में, डेज लिखो 5 डेज, और बी कर रहा है ए कर रहा है 10 दिन में। ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 5 दिन में। ठीक है, दोनों मतलब मिलके कर रहे हैं। तो एक काम करना है इसमें, सबसे सही है काम, एक ट्रिक है। देखो, इसमें कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। वह ए और बी उस कार्य को मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बी अकेला कर रहा है ना। तो देखो, ए और बी उस कार्य को मिलकर 5 दिन में करते हैं। यहां पर ए और बी 5 दिन में कर रहे हैं। ए और बी है। अब एक काम करेंगे, इनका और इनका हम एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? देखो, इसमें एक ट्रिक यही ध्यान देना है, इसमें हमें एलसीएम नहीं निकालना है। हमें क्या करना है, इन दोनों डिजिट को देखना है, कौन सी डिजिट हम लें, संख्या लें कि वो संख्या दोनों संख्या से कट जाए भाग देने पर, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। मान लो हम 30 ले रहे हैं, 30
और हम अगर 10 से इसमें भाग करते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। और हम 5 से इसमें भाग करते हैं तो कितना आएगा, 5 छक 30। और ये क्या हो गया, ये हमारी क्षमता हो जाएगा, ये हमारा क्षमता हो जाएगा ये दोनों। और ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क हो जाएगा ये। अब बी की बात है, देखो यहां पर दोनों की बात की जा रही है ना। कह रहा है ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। देखो यहां पर जो है ये 3 काम पर डे कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, और 30 काम दिया गया है इनको, और 30 काम इनको दिया गया है। अब हमारा ए और बी कर रहे हैं कितना काम, ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है 30 है, और पूरा कितना है 6 और 3 कितना हो जाएगा, ये भी क्षमता है तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा दोनों की। तो हम अगर इसमें भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 से काट दो, 3 दहम्मा 30 और 3 त्रिका 9, 10/3 हो जाएगा। तो 3 1/3, 3 त्रिका 9 10/3, ये डेज हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, कह रहा है ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो ए और बी उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा हमें क्वेश्चन में जैसे मिस्टेक लग रहा है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तो बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे नहीं, आप डायरेक्ट लिखते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग को। पहले देखिए थोड़ा इसमें ये सही भी था। ये देखो जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहा है, सेकंड नंबर ए कोई काम कर रहा है 20 दिन ले लो, 20 डेज ले लो, और बी ले लो 30 डेज। ठीक, अब ए और बी के बताओ कितना कार्य करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें 20 और 30 से कौन सी संख्या लेंगे कि दोनों कट जाए, एलसीएम लेना है 20 और 30 का, तो हमारा 60 होगा। एलसीएम लेना है, एलसीएम आया है 20 और 30 का लेने पर, और ये हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। देखो इस ट्रिक से लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 20 से 60 में भाग करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 3 हो गया, और ये इसमें करेंगे तो 2 हो गया। अब देखो क्या करते हैं, यहां पर ए बी की पूरा दोनों की कार्य क्या करेंगे। अब यहां पर हमारा टोटल मतलब कुल कार्य 60 है, और ये क्या है क्षमता, मतलब कि ए और बी की कितना काम करेंगे उनकी निकल आएगी। तो 5 के 5 12 पंचे 60, तो हो जाएगा 12 डेज। ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 12 डेज में पूरा कर रहे हैं। ये हो गया। आप इस वाले ट्रिक से अगर लगाते हैं तो ये समझ लीजिए कि कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए जैसे कोई ए है 5 दिन में काम कर रहा है, और बी कर रहा है 4 दिन में, 4 दिन में बी कर रहा है। तो अब क्या करोगे, ये कितने से कटेगा, 20 से, तो कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया। ये देखो ठीक, अगर हम दोनों का कार्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। ये देखो ये टोटल वर्क है, ये क्षमता है, ये 1 दिन की है तो 20 वर्क, लेकिन ये 1 दिन का आता है। ये 1 दिन में कितना कार्य करते हैं, 5 कार्य करते हैं। ये 1 दिन में कितना करते हैं, 4 कार्य करते हैं। तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, तो हो जाता है कुल कार्य। लिख दे रहे हैं कुल कार्य बटे क्षमता, ये हमारा क्षमता होता है। तो कुल कार्य कितना है 20, और क्षमता कितना है 9, कितना हो जाएगा, इसमें भाग कर देंगे तो हो जाएगा 2 सही 2/9 डेज।
इस वाले अगर पैटर्न पर लगाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर हम बटे में करके लगाएंगे ना तो आएगा उत्तर, लेकिन ये समझ लो कि ये बहुत सारा ट्रिक है और सबसे अच्छा है। ये हो गया। देखो इसमें देखना यह है कि कहां पर हम मान लीजिए कहीं पर अगर हम दोनों संख्या है तो दोनों संख्या को ऐसे मतलब संख्या लेना है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। अगर हम 20 और 25 लेते हैं तो 20 और 25 से 100 ले लें, और चाहे तो मतलब जो कट जाए संख्या उसको भी ले सकते हैं छोटी, लेकिन सबसे छोटी लोगे तो आसान रहेगी। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, सी उसी कार्य को 40 दिन में। अब बताओ ए और बी प्लस सी कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ये यहां पर लिखो, यहां ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में तीनों करेंगे। अब ये देखो इसमें कि इन तीनों में क्या हम एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम ले कि तीनों कट जाए। इनका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 10 से इसे भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, 20 से अगर करेंगे हो जाएगा 3, 20 के 60, और अगर 40 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, एक मिनट गलती कर दी, हाँ एलसीएम 60 नहीं होगा, सॉरी यहाँ 40 ही होगा एलसीएम। कितना होगा, 40 होगा एलसीएम, 40 होगा। 10 से भाग अगर इसमें हम करेंगे तो आएगा 4, और 20 से करेंगे आएगा 2, और 40 से करेंगे आएगा 1। ये हमारी क्षमता है या टोटल वर्क है। यहाँ एलसीएम हम लिए क्या लिए हैं, ये हमारा टोटल वर्क। ये सब लिखना नहीं, एलसीएम बस पता है, टोटल वर्क कुल कार्य लिखो, यहाँ कुल कार्य। कुल कार्य ये हमारा कुल कार्य है और ये हमारी क्षमता है। देखो अब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी कुल कार्य बटे क्षमता, तीनों की कितना आई है, क्षमता इतना आई है, और कुल कार्य कितना है 40 है। 40 ये कितना हो गया 7, 4 2 6 1 7, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही डेज, यही हमारा फाइनल उत्तर हुआ। ये देखो इस ट्रिक पर लगाओगी तो कभी गलत भी नहीं होगा और जल्दी से हो जाएगा कार्य, काम हो जाएगा। देखो इसमें समझना यही है। अब आइए क्वेश्चन पर, ये तो ट्रेलर था। जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे थोड़ा, लेकिन अगर इस ट्रिक पर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर बटे बटे में जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। देखो हम कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, अब देखना ये दूसरे कॉन्सेप्ट पर है। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। वह ए और बी उस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो आप देखना पलट गया मामला, कर सकता है वह ए और बी उस
कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। तो भी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये बताना है। देखो बी की बात हो रही है। कह रहा है ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। फिर कह रहा है कि ए और बी उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ बी कितने दिन में कर सकता है? देखो जो क्वेश्चन लग गए वो तो एक मतलब दिखा रहे थे आप लोग को। अब शुरू हो गया आपका चैप्टर अब से, ठीक है। तो अब देखो आगे ए कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। 20 दिन में कर रहा है। और कह रहा है ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। ए और बी मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी को निकालना है। वो कितने दिन में करेगा? 20 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 20। ये हमारा टोटल वर्क है, कुल कार्य। 20 से हम भाग कर देंगे 20 में तो 1 आएगा, 1 आ गया। और अगर हम दोनों से भाग मतलब 10 से भाग करेंगे, यहाँ 2 आ गया। ये देखो हमें बी का पूछ रहा है ना, बी का। तो देखो टोटल वर्क हमारा कितना है? हमारा कुल कार्य सूत्र होता है कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य बटे क्षमता, ये दिन होता है, दिन। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो जब ए अकेला 1 दिन में कर रहा है और ए और बी मिलकर 2, उनकी क्षमता कितना है? 2 है। तो अगर ए का मतलब ए को हम निकाल देंगे इसमें से, जैसे यहाँ पर है, तो कितना है? ए बी कितना कर रहे हैं? 2 दिन कर रहे हैं, मतलब 2 दिन लगा रहे हैं। ए अकेला सिर्फ 1 दिन में कर रहा था, 1 घट गया तो हमारा बी कितना बचा? बी हमारा बचा 1 दिन। कितना बचा? 1 दिन बचा। तो कुल का और बी का निकालना है, तो क्या किसका निकालना है? यहाँ दिन लिखो, ये ठीक है। तो हमें बी का निकालना है, तो क्या हो जाएगा? कुल कार्य कितना है? 20 दिन। और बी का निकालना सिर्फ बी कितना है? 1। बी कितना आ गया है? 1 आ गया। ये हमारा फाइनल डेज, ये हमारा फाइनल उत्तर है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब शुरू हो गए हैं अच्छे क्वेश्चन, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हम बता रहे हैं, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी उसी कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखो इसमें सीधा सीधा बता रहा है क्वेश्चन। कह रहा है ए अकेला 20 दिन में कर रहा है और ए और बी मिलकर 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो हम क्या किए? 20 और 10 के एलसीएम लिए, तो हमारा टोटल वर्क आ गया, मतलब कुल कार्य हमारा 20 में हम 20 से भाग कर दिए तो 1 आ गया, और 10 से भाग कर दिए तो 2 आ गया। अब देखो ए और बी मिलकर के 20 कार्य को 2 दिन में कर रहे हैं, और ए मिलकर 20 कार्य को 1 दिन में कर रहा है। तो ए का तो निकल गया, ए बी दोनों यहाँ मिलकर कर रहे हैं तो 1 घट गया, तो बी कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो क्या होगा? ये फार्मूला हम लिख दिया आप लोग के लिए, दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। तो बी बराबर, अभी क्या हो गया? कुल कार्य और बी की क्षमता कितना है? 1 है। बी की क्षमता 1 दिन है, तो 1 से भाग करके हमारा ये टोटल 20 दिन आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
देखो ये है बहुत आसान मतलब चैप्टर, बस खाली ये बात है कि बड़ी अच्छे से इसको पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सही से अगर पढ़ने पर तो अपने आप ही अगर एलसीएम कॉन्सेप्ट लगाते हो तो अपने आप उत्तर आ जाएगा, बढ़िया से आ जाएगा। देखो ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है। मिस्टेक कह रहा है ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 10 दिन में 10 दिन तथा अब सी की बारी आ गई। सी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा यदि ए बी तथा सी मिलकर उस कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। देखो यदि ए बी तथा सी उस कार्य को मिलकर 3 दिन में कर सकते हैं कर सकते हैं। देखो अब इसमें देखना है, देखो इसमें बात यह है क्वेश्चन को पहले सही से पढ़ना है, सब चीज यहाँ पर दिया है, एलसीएम निकालना है, दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, ये ध्यान देना है। इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा टाइम एंड वर्क लगेगा। बस खाली ये बात है कि इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। देखो ए किसी काम को 5 दिन में, ये तो पूरा दिया है। ए किसी काम को 5 दिन में और बी उस काम को 10 दिन में तथा सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। इसका मतलब है सी कितने दिन में करेगा काम, उसको निकालना है इनको। सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा यदि ए और बी मतलब 10 दिन में लगा रहा है, बी 10 दिन लगा रहा है बी। और देखो कह रहा है कि ए बी सी उस कार्य को 3 दिन में, यहां देखो ए बी प्लस सी 3 दिन दे रहा है, सी का कहीं नहीं दे रहा है, सी का निकालना है, सी कितने दिन में
करेगा। ठीक है, यहां लिख लो, सी को निकालना है पहले। देखो सी का नहीं दिया है तो सी को पहले में निकालना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, फिर लगाना है। देखो अब यहां पर एलसीएम ले लो, 3, 10 और 5 का। इन तीनों संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या हम मतलब चुनना है कि जो कट जाए 30। ये हमारा कुल वर्ग कार्य है, ये तुरंत समझ जाना है सर। कुल कार्य, कुल कार्य है 5 से हम अगर 30 में भाग करते हैं तो हमारा आएगा 6, 10 से हम अगर करते हैं तो कितना आएगा, आएगा 3, और अगर 3 से करते हैं आएगा 10। अच्छा अब इसमें देखो, देखो ए बी सी कितना काम कर रहे हैं, 30 काम है, 10 काम कर रहे हैं। देखो यहां पर एक चीज दिमाग लगाओ, सी को निकालना है। देखो ए बी प्लस सी 10 काम कर रहे हैं 30 में से, तो ए कितना है, 6 है, यहाँ 6 लिख दो। बी कितना है, 3 लिख दो, क्योंकि हमें सी निकालना है 10। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 9, तो सी बराबर कितना हो गया, 1 का। यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 1 आ गया, तो सी कितना निकालेगा, पूछ रहा है कि सी का पूछ रहा है कार्य ना, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे सी कितना निकाल काम कर रहा है, 1 दिन, तो हमारा फाइनली कितना हो जाएगा, 30 डेज। ये हमारा फाइनल उत्तर हुआ। ये ध्यान से खूब लगाना है, अच्छे से ध्यान जो देगा वही लगा पाएगा। सीधा सीधा ए प्लस बी प्लस सी, ए मतलब तीनों काम कितना किए, 10, 30 काम था और डेली कितना किए, 10 काम किए। तो पहले ए कितना कर रहा है, 6 कर रहा है, और बी कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, क्योंकि हमें सी निकालना पड़ेगा ना, सी कितना काम कर रहा है वो भी पूछ रहा है। तो हमें पूरा सी कितना आ गया, 1 आ गया, 1 दिन। तो हम क्या करेंगे, कुल कार्य बटे क्षमता, सी की क्षमता कितना है, 1 है, तो हम सीधा सीधा 1 से भाग कर दिया, हमारा आ गया 30 डेज। कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। अब यहीं तक पूरा करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग से। तब तक के लिए नमस्कार। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है बहुत आसान, लेकिन बहुत ध्यान से जो पढ़ेगा वही समझ पाएगा। और ये नहीं करना है कि हम कहीं पर, बहुत लोग क्या करते हैं, पढ़े रहते हैं तो सीधा सीधा करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी करते जाएंगे। ये इसमें आगे चल के सब बदल जाएगा। ये ऐसे रहेगा तो सीधा ये समझ लो, ये जो अगर 3 सेकंड में निकाल रहे हो तो उसमें 1 मिनट लगेगा। तो आपको जब 3 सेकंड में आ रहा है, 10 सेकंड में आ रहा है, तो क्या जरूरत है उसमें जाने की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।